तो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ओबीजी का टॉपिक फीटल पोजीशन। इस टॉपिक को आप इंटरेस्टिंग मान सकते हो, इम्पॉर्टेंट मान सकते हो एंड इजी भी ये उतना ही है। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पेपर में है जो वो देखने को मिलता ही मिलता है एंड प्रीवियस नोट सेट में भी इसका क्वेश्चन आया था। तो समझते हैं कि हम कैसे इसे ईजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। और जैसे आप यहाँ पे इमेज देख रहे हैं, इस टाइप की काफ़ी बार एग्ज़ाम में है जो वो इमेज आ जाती है। तो देखते हैं कैसे आप इसको इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हो और पेपर में इजीली आंसर कर सकते हो। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें थोड़ा जो जानना है वो है मैटरनल पेल्विस को। ओके, सो दिस इज़ द मैटरनल पेल्विस एंड दिस इज़ द पोस्टीरियर पार्ट एंड एंटीरियर पार्ट। वैसे तो जो मैटरनल पेल्विस है वो काफ़ी डिटेल में हमें पढ़ना पड़ता है ओबीजी में, बट फिलहाल के लिए हम एक टॉपिक यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो अभी जितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जानना उतना मैं बता रही हूँ कि दिस इज़ द पोस्टीरियर पार्ट। अगर हम इस लाइन को कंसीडर करते हैं, ये वाली जो रेड है, तो ये पोस्टीरियर रहेगा, दिस इज़ द एंटीरियर पार्ट रहेगा, ठीक है। और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड अगर हम इस लाइंस को, इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ करने का क्या मतलब है, ताकि हम इजीली फाइंड आउट करें कि जो फीटल पोजीशन है वो क्या है और हम कैसे इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द पोस्टीरियर एंड दिस इज़ द एंटीरियर ऑफ दैट मैटरनल पेल्विस, ठीक है। तो जब भी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन करते हो तो उसके लिए 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, you must know that this is left side and this is right. Second, जब भी सिफेलिक प्रेजेंटेशन है तो जो डिनोमिनेटर है वो होगा ऑसिपुट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है डिनोमिनेटर। सो डिनोमिनेटर क्या होता है? इट इज़ द फीटल पार्ट दैट टचेस टू द मैटरनल पेल्विस, ठीक है। ऐसा फीटल का बोनी एरिया और पार्ट जो है जो वो मैटरनल पेल्विस के साथ आकर टच करता है। लाइक इफ़ जो बेबी है वो सिफेलिक प्रेजेंटेशन में है तो इस तरीके से ऑसिपुट टच होगा, देन जो आपका डिनोमिनेटर है वो होगा ऑसिपुट, ठीक है। अगर बेबी है जो वो ब्रीच प्रेजेंटेशन में है तो यहाँ पे है जो वो सैक्रम आकर लगेगा, तो डिनोमिनेटर आपका हो जाएगा सैक्रम। इस तरीके से हम इसे आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, सो अब 2 चीज़ें हमें पता लग चुकी हैं कि दिस इज़ लेफ्ट पार्ट, दिस इज़ राइट एंड डिनोमिनेटर इज ऑसिपुट इन केस ऑफ सिफेलिक प्रेजेंटेशन। अब हम देखते हैं कि इमेज के थ्रू आप कैसे पहचानोगे कि वो एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, कि किस तरीके से है। ओके, तो उसके लिए मैंने कुछ डायग्राम्स बनाई हैं, उसकी मदद से हम समझेंगे। सो इफ़ अगर इस तरीके से पोजीशन दी गई है फीटस की, ठीक है, तो आपको वो फाइंड आउट करना काफ़ी ईजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये क्या देखना है कि लेफ़्ट साइड है तो लेफ़्ट पोजीशन आ जाएगी आपकी, ठीक है। एंड सेकंड ऑसिपुट। अब जो एंटीरियरली ये जो हमारा पेल्विस है, अगर हम इसको यहाँ से इमेजिनरी लाइन ये जो रेड ड्रॉ की है तो इसके आगे आगे एंटीरियर है एंड पीछे है जो वो पोस्टीरियर है, ठीक है। तो जो हमारा ऑसिपुट है डिनोमिनेटर वो तो आपका आ जाएगा बीच में, ठीक है। एंड ऑसिपुट कहाँ है, मतलब ये पेल्विस के एंटीरियर ही लाई कर रहा है, तो आपकी पोजीशन बन जाएगी लेफ्ट ऑसिपुट एंटीरियर, यानी LOA, ठीक है। सो इससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि ये पोजीशन क्या है। तो अब जब भी आपको एग्ज़ाम में इस तरीके की डायग्राम दी गई होगी जहाँ पे बेबी का ऑसिपुट दिख रहा होगा एंड वो एंटीरियर होगा, मतलब आगे, एंड सो एंटीरियर मतलब आगे, सो ऑसिपुट है जो वो आगे है तो OA एंड द लेफ्ट साइड, तो ये लेफ्ट बन जाएगा आपका, तो LOA है जो इसकी पोजीशन बन जाएगी, ठीक है। एंड सेम अगर राइट साइड पर दिया गया है, ठीक है, तो आपकी जो पोजीशन है वो तो आ जाएगी कि राइट साइड है, ऑसिपुट इज़ द डिनोमिनेटर एंड सेम टाइम ऑसिपुट कहाँ है, आगे है, मतलब एंटीरियर है, तो आपकी पोजीशन आ जाएगी लेफ्ट राइट ऑसिपुट एंटीरियर। ओके, सो इस तरीके से जो पोजीशन है वो आपकी हो जाएगी ROA। ओके, सो अभी आपको समझ आ चुका है व्हाट इज़ लेफ्ट ऑसिपिट एंटीरियर एंड व्हाट इज़ राइट ऑसिपिट एंटीरियर। अगर उसकी इमेज आएगी यू कैन फाइंड इट इजीली। नाउ अब देखेंगे कि अगर लेफ्ट साइड पर इस तरीके से दिया गया है, ठीक है, सो बेबी का फेस है जो वो सामने है, यानी ऑसिपुट पीछे है, और ये कौन सी साइड पर है, लेफ्ट साइड पर है, ठीक है, और ऑसिपुट कहाँ है, पीछे। तो ऑसिपुट पीछे है तो ये आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर ऑसिपुट, और वो पीछे है, पीछे मतलब पोस्टीरियर, तो आपकी पोजीशन बन जाएगी LOP, लेफ्ट ऑसिपुट
पोस्टीरियर। और इसको और क्या तरीका है फाइंड आउट करने का कि बेबी का जो फेस है वो सामने है, जितने भी बेबी के फेशियल फीचर हैं वो सामने की तरफ आपको दिख रहे हैं और बेबी का ऑसिपुट पीछे की तरफ है। तो जब भी आपको फेशियल फीचर्स हैं जो बेबी के वो सामने की तरफ दिखाई दें तो आपको समझ आना चाहिए कि ये जो पोजीशन है वो पोस्टीरियर है। ओके, सेम राइट साइड, तो ये जो इसकी पोजीशन है वो राइट साइड है और ऑसिपुट इज द डिनोमिनेटर एंड फेशियल फीचर सामने की तरफ है, यानी ऑसिपुट पीछे है। तो ऑसिपुट पीछे है तो हम क्या लिखेंगे, ऑसिपुट पोस्टीरियर। सो ये आपकी पोजीशन बन जाएगी ROP। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी लेफ्ट ऑसिपुट एंटीरियर, राइट ऑसिपुट एंटीरियर, लेफ्ट ऑसिपुट पोस्टीरियर एंड द राइट ऑसिपुट पोस्टीरियर। सो अगर अब इमेज है जो वो इस तरीके से आती है जहाँ पे ऑसिपुट और फेशियल फीचर आधा आधा है, यानी कि साइड फेस है, तो पोजीशन आपके लिए फाइंड करना इजी है कि लेफ्ट साइड है और ऑसिपुट है और ऑसिपुट उसका ट्रांसवर्सली लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रांसवर्स, जहाँ पे जो फेशियल फीचर है वो आधे हों और आधा ऑसिपुट दिखाई दे रहा हो। यहाँ से आपको हाफ ऑसिपुट दिख रहा है और आधा फेस दिख रहा है, तो आप इसको बोले लेफ्ट ऑसिपुट ट्रांसवर्स। ओके, सो सिमिलरली इफ इस तरफ है बेबी तो ये क्या है, राइट साइड है, ऑसिपुट है एंड ट्रांसवर्स है। ठीक है, बेबी के हाफ फेशियल फीचर पे आपने ध्यान देना है। ठीक है, तो इससे हमने क्या समझा कि अगर बेबी इस साइड है और उसकी आंखें, नाक, मुंह सब दिख रहा है, मतलब ऑसिपुट पीछे है, तो हो गया पोस्टीरियर साइड। अगर साइड फेस है, यहाँ पे आपको आधा ऑसिपुट और आंख मतलब हाफ फेस दिख रहा है, तो वो आपका ट्रांसवर्स में जाएगा। एंड यहाँ पे अगर बेबी का ऑसिपुट है, सिर्फ ऑसिपुट दिख रहा है, देन वो एंटीरियरली साइड होगा। ओके, सो इस तरीके से आप एग्ज़ाम में इमेज को फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सी पोजीशन है। इट इज़ नॉट मच डिफ़िकल्ट, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो बेबी है या फीटस है उसका ऑसिपुट कौन सी साइड है, एंटीरियर है कि पोस्टीरियर है, तो उससे तो आपको 4 पोजीशंस आप इजीली बना लोगे। एंड जो ट्रांसफर्स है वो आपको साइड फेस थोड़ा सा याद रखना है। तो नेक्स्ट अब हम समझ रहे हैं डायामीटर्स ऑफ फीटल पोजीशन, कुछ इंपॉर्टेंट डायामीटर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कि ये इमेज, ठीक है, तो इस इमेज को भी हम समझेंगे कि कैसे कैसे डायामीटर्स हैं। जो फीटल पोजीशन के डायामीटर्स होते हैं, फर्स्ट जैसे कि जो हमारा एंगेजिंग डायमीटर है बायपेराइटल डायमीटर। इसको बायपेराइटल क्यों बोला है, क्योंकि 2 पेराइटल बोन्स के बीच के डायमीटर की बात कर रहे हैं एंड दिस इज एंगेजिंग डायमीटर। सो जो हमारा बायपेराइटल डायमीटर है that is 9.5 centimeter. Okay, and similarly that biacromial डायमीटर, ठीक है, तो ये होता है हमारा 12 सेंटीमीटर। अब इसे बाय एक्रोमियल डायमीटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एज वी नो जो हमारे शोल्डर है इसमें एक्रोमियम प्रोसेसेस होते हैं, तो ये जो एक्रोमियम प्रोसेस के बीच का मतलब 2, बाय मीन्स 2, तो एक्रोमियम प्रोसेस के बीच के डायमीटर दैट इज 12 सेंटीमीटर, दैट विच मीन्स दिस 2। ओके, तो इस दोनों के बीच का जो डायमीटर है दैट इज 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बाय ट्रोकेंट्रिक डायमीटर, तो ये जो बाय ट्रोकेंट्रिक डायमीटर है ये होता है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये डायमीटर क्या है, जो हमारी फीमर बोन है, ठीक है, अगर आप फीमर बोन को समझेंगे तो ये इसका हेड, ये नेक और इस तरीके से जो हमारी फीमर बोन है, तो इसका एक बोनी प्रोजेक्शन, ठीक है, इसे हम बोलते हैं ग्रेटर ट्रोकेंटर। एंड इस साइड को बोलते हैं लेसर ट्रोकेंटर। ठीक है, तो ये जो फीमर बोन्स हैं हमारी 2 फीमर बोन्स, उनके बीच में जो ये बोनी प्रोजेक्शंस हैं, मतलब उन 2 बोनी प्रोजेक्शंस के बीच का जो डायमीटर है उसको हम बोलेंगे ट्रोकेंट्रिक डायमीटर, और वो 2 हैं तो बाय ट्रोकेंट्रिक डायमीटर दैट इज 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज वर्टिकोपोडेलिक डायमीटर। ये होता है हमारे पास 25 सेंटीमीटर।
सो वर्टिकोपोडेलिक डायमीटर क्या चीज़ है वो अब समझेंगे। आपको पता है कि जो बेबी का हेड है इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स पार्ट, ठीक है, वर्टेक्स, एंड दैट ब्रीच प्रेजेंटेशन का जो पार्ट है दैट इज़ पोडेलिक। तो वर्टेक्स से लेके पोडेलिक तक वर्टिकोपोडेलिक डायमीटर दैट इज़ 25 डायमीटर सेंटीमीटर, सॉरी। सो अब इसको कैसे लिखते हैं हम, दैट वी पी इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। से वी पी 25 सेंटीमीटर, वैसे ये टी है जो हमारा ये 10 सेंटीमीटर है। ये एक्रोमियल प्रोसेस का ए दैट इज़ 12 सेंटीमीटर, एंड again that BPD biparietal diameter is 9.5 सेंटीमीटर। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डायमीटर्स हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आई होप ये आपको वीडियो समझ आई होगी, एंड जैसे भी आपको लगा, कोई भी क्वेरी होगी या कुछ भी आप रिव्यू करना चाहते होगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।